Hello everyone, good afternoon to all guys. So this is the second lecture of hyperbola, and in today's sessions we will complete hyperbola and also end of conic section. ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन आज की क्लास में पूरी तरह से खत्म हो रहा है. ठीक है, कॉनिक सेक्शन एंड हाइपरबोला का ये भी लास्ट लेक्चर है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को हम डिराइव किए थे. अच्छा मुझे ये बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y square upon b square is equal to 1, right? And here, what is the eccentricity? Eccentricity is 1 plus on root of 1 plus b square upon a square. तो ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, एंड विद द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ हाइपरबोला, राइट है ना. तो ये सारे चीज को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में हम standard equation of hyperbola, and with all the terminology we'll revise all those things, and also next we'll go through conjugate of hyperbola. ठीक है, conjugate of hyperbola, then we'll go through auxiliary circle and parametric coordinate of hyperbola and rectangular hyperbola. So this type of hyperbola we need to cover in today's class. Okay, so let's start with the first one. Here this is the standard equation of hyperbola, है ना. ये चीज को हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी कहते थे, तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे जो कंडीशन हो रहा था, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो ये जो कंडीशन से, ये कंडीशन से मैं एक्सेंट्रिसिटी को डिराइव भी किया था. एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है इसमें? दैट इज E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर. ये होता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ऑफ दिस हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ठीक है, और क्या क्या पढ़े थे हम लोग? इसका फोकस क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द फोकस? सो फोकस हो रहा था तुम्हारा क्या, S1 हो रहा था ए ई जीरो, एंड S2 का कोऑर्डिनेट हो रहा था माइनस ए ई जीरो, राइट. एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो रहा था? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो रहा था x इज इक्वल टू ए अपन ई एंड x इज इक्वल टू माइनस ए अपन ई, है ना. ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था. और क्या था? वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स भी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. वर्टेक्स क्या था ना, ये मेरा A1, सपोज दिस इज A1, दिस पॉइंट इज A2. वर्टेक्स क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द कॉनिक एंड द एक्सिस, है ना. तो A1 का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था ना, A0, एंड A2 का जो कोऑर्डिनेट था दैट इज माइनस A0, है ना. तो वर्टेक्स क्या हो रहा था यहाँ पे? वर्टेक्स हो रहा था प्लस और माइनस A0, है ना. एंड जो फोकाई हो रहा था, फोकाई क्या है? प्लस माइनस ए ई जीरो, राइट. एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो रहा था? और एक बार मैं बता देता हूं तुम लोगों को, डायरेक्ट्रिक्स क्या था ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए अपन ए. ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था. ठीक है ना. तो ये सारे चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग इसमें? और भी काफी सारी चीज को पढ़े थे. जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या था ना, जिस एक्सिस को कोनिक सेक्शन, जो कोनिक है यहाँ पे जैसे हाइपरबोला, जिस एक्सिस को वो कट कर रहा है ना, तो उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस का ये था. एक्स एक्सिस मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस हो रहा था इस केस में. तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स इज वाई इज इक्वल टू 0, एंड लेंथ क्या हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, A1 से लेकर A2 तक जो लेंथ है दैट इज क्या हो रहा था? 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, है कि नहीं. एंड और एक जहां सेंटर क्या था, सेंटर तो ओरिजिन पे ही था ना. ठीक है, और जो कंजुगेट ऑफ एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस क्या हो रहा था ना, जिस एक्सिस को कोनिक कट नहीं किया होगा वो एक्सिस को हम कहते हैं कंजुगेट एक्सिस. दैट इज इक्वेशन ऑफ दिस एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, एंड लेंथ क्या हो रहा था ना 2b. ये दिख नहीं रहा था लेकिन हम ले रहे थे 2b. जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा ये B1 है, ये मेरा B2 है, तो B1 का जो कोऑर्डिनेट हो रहा था 0b, एंड B2 का कोऑर्डिनेट जो हो रहा था 0 माइनस b. इज इट नॉट? ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस किए थे. और क्या डिस्कस, और भी हम लोग देखे थे लेंथ, लेटस रेक्टम, है ना. लेटस रेक्टम इक्वेशन क्या था? लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन था, एक तो चीज पढ़े थे हम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम. इक्वेशन क्या था ना, ये लेटस रेक्टम होता क्या है?
chord which is passing through the foci and perpendicular to the axis, है ना। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा जो लेटस रेक्टम हो रहा था, ये था तुम्हारा लेटस रेक्टम, ये भी था तुम्हारा लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इन दोनों लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या था ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। इक्वेशन क्या था, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए ई था इक्वेशन, ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या था, एंड्स ऑफ एल आर, ये भी डिस्कस किए थे ना, एंड ऑफ एल आर। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, दैट इज प्लस माइनस ए, है ना। ऐसे पढ़ रहे थे ना, P1 सपोज दिस इज Q1, दिस इज P2, सपोज दिस इज Q2, है ना। सो P1 Q1 एंड P2 Q2 ये सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट किए थे। वो क्या था, P1 का कोऑर्डिनेट जैसे हो रहा था ए, देखो ये हो रहा था ना प्लस और माइनस ए और प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपन ए, है ना। ये एन पॉइंट्स ऑफ एल आर था। और क्या था, लेंथ, लेंथ ऑफ एल आर, ये क्या पढ़े थे हम लोग ना, दैट इज 2b स्क्वायर अपन ए, ये था लेंथ, है ना। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एंड लास्ट फाइनली जो डिस्कस किए थे दैट इज क्या था तुम्हारा ना, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो रहा था, फोकल डिस्टेंस होता क्या है ना, कोई भी पॉइंट, कोने के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं और उसी पॉइंट से अगर दोनों फोकाई को हम ज्वाइन करेंगे, है ना। जैसे यहाँ से S2 से मैं P1 तक कनेक्ट किया, फिर S1 से मैं P तक कनेक्ट किया, ये अगर पॉइंट मेरा P है और जिसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ x1 y1, है ना। तो फोकाई जो फोकल डिस्टेंस मिला था दैट इज PS1, तो एक तो मिला था मुझे PS1, दूसरा मिला था PS2, है ना। तो PS1 जो मिला था दैट इज EX1 माइनस ए, और PS2 जो मिला था दैट इज EX1 प्लस ए। तो इन दोनों को अभी करके सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिला था ना, मॉड ऑफ PS1 डिफरेंस PS2 जो मिल रहा था दैट इज इक्वल टू 2a मिल रहा था ना तुम लोगों को, 2a मिल रहा था, समझ में आ रहा है सबको। ये था तुम्हारा, ये जो था क्या है ना, दिस इज द ऑल्टरनेट डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना। ये चीज को हम ऑलरेडी यहाँ तक सारे चीज को हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। नाउ नाउ विल गो थ्रू द अदर व्हाट यू कैन से अदर हाइपरबोला। जैसे कि हम एलिप्स के केस में पढ़े थे, एक था मेरा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दूसरा था वर्टिकल एलिप्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर वो है मेरा हाइपरबोला, तो मुझे और भी एक हाइपरबोला मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये फिगर एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, है ना। तो ये एक्चुअली अगर ये हाइपरबोला तुम्हारा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला। ना इसका इक्वेशन जो होता था, वो इक्वेशन क्या था, किसी को ये कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन क्या था, एनीवन कैन टेल मी। इक्वेशन हो रहा है बिल्कुल वैसे ही तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा जो इक्वेशन मिलेगा तुम्हें। इस केस में भी सारे चीज वहां पे जो जो चीज तुम्हें मिला था यहाँ पे भी वही चीज मिलने वाला है तुम्हें। तो इक्वेशन क्या होने वाला है, एक तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है ना। ये हो रहा था तुम्हारा इक्वेशन, दो इक्वेशन, ये बिल्कुल दोनों सेम इक्वेशन है, कोई भी तुम ले सकते हो, दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए हैं ना, माइनस को माइनस साइन को मैं राइट हैंड साइड में ले लिया हूँ, लेकिन फर्स्ट वाला इक्वेशन में मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन ये हो गया। और यहाँ पे जो एक्सेंट्रिसिटी होता है ना, जो एक्सेंट्रिसिटी होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा एक्सेंट्रिसिटी और, ठीक है। तो एक एक करके सारे चीज को अगर हम डिराइव करेंगे यहाँ पे तो सारे चीज मुझे मिलने वाला है। एक तो मुझे क्या मिलेगा, देखो उस केस में जो ए बी में तुम्हें ए में मिल रहा था यहाँ पे बी में मिलेगा, ठीक है। जो चीज वहां पे बी में मिला था यहाँ पे ए में मिलेगा। तो पहले तो मुझे वर्टेक्स फाइंड आउट, सेंटर तो वही रहेगा, सेंटर क्या हो जाएगा सी, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन है,
तो सेंटर में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंटर जो है दैट इज 0 0 और ऑरिजिन। ठीक है, ये हो गया। फिर हम चलेंगे अभी वर्टाइसेस। ओके, वर्टाइसेस क्या होता है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड द एक्सिस। तो यहाँ पे जो एक्सिस तुम्हें मिल रहा है ये है तुम्हारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, उसके साथ जो भी ये तुम्हारा यहाँ पे अभी जो मिलेगा तुम्हें, ये जो वाई एक्सिस, नाउ वाई एक्सिस बिकम्स योर ट्रांसवर्स एक्सिस। जो एक्सिस को कट करता है कोनिक उसको कहते हैं हाइपरबोला, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे उस केस में एक्स एक्सिस हो रहा था ट्रांसवर्स एक्सिस, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा कॉन्जुगेट एक्सिस। व्हाई ना, बिकॉज द हाइपरबोला डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ओके, सो वर्टाइसेस जो होगा इन दोनों पॉइंट्स की, मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस और कोनिक हाइपरबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा वर्टाइसेस। दैट इज यहाँ पे इस केस में तुम्हारा हो जाएगा 0 b और 0 -b। तो वर्टेक्स मिला क्या मिला ना, 0 प्लस और माइनस b। उस केस में क्या हो रहा था, a प्लस और माइनस a 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टाइसेस तुम्हारा जो है 0 प्लस और माइनस b हो रहा है। ठीक है, फिर वर्टेक्स से बाद हम कहां पे चलेंगे, फोकस में चलते हैं। ठीक है, ओके, सो फोकाई, फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में जो फोकाई हो रहा था वो हो रहा था प्लस और माइनस a इज 0, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, देखो फिगर देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 be 0 -b। ठीक है, 0 प्लस और माइनस b हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फोकाई। डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा तुम्हें, दोनों डायरेक्ट्रिक्स, वहां पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a अपन e हो रहा था, तो इसमें ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b अपन e एंड y इज इक्वल टू माइनस b अपन e। ये हो जाएंगे तुम्हारे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b अपन e इज योर डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स मिल चुका है, सेंटर मिल चुका है, वर्टाइसेस मिल चुका है, फोकाई मिल चुका है, डायरेक्ट्रिक्स मिल चुका है। अभी चलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस तुम्हें मिल रहा है वो क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है तुम्हारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ होगा दैट इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 0, उस केस में y इज इक्वल टू 0 हो रहा था, इस केस में x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन, एंड लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी 2b। ठीक है, और कॉन्जुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस जो है दैट इज यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 एंड लेंथ हो जाएगा 2a। 2a रिमेंबर, ये अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये अगर a 0 है तो ये माइनस a 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। तो ये चल गया मेरा, हो गया क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, कंजुगेट एक्सिस हो गया। अभी चलते हैं किसके पास ना, लेटस रेक्टम, है ना। ओके, तो फर्स्ट केस में, इन केस ऑफ लेटस रेक्टम वी हैव डिस्कस्ड थ्री थिंग्स। ओके, तो एक तो है क्या, इक्वेशन, फिर दूसरा है एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तीसरा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तीनों चीज को हम यहाँ पे भी सीखने वाले हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये हो जाएगा लेटस रेक्टम यहाँ पे, ये हो जाएगा लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इन दोनों लेटस रेक्टम की वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों का पता है, दैट इज वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी विल बी द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इज इट नॉट?
सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बीई। अच्छा, यही चीज को y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बीई को तुम कहां पे पुट करोगे ना, जो इक्वेशन है ना माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन में अगर तुम एट y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी ई पुट करोगे तो ए जो x जो मिलेगा ना दैट विल बी प्लस और माइनस ए स्क्वायर अपन बी। वहां पे क्या मिल रहा था फर्स्ट केस में ना प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपन है, तो एन पॉइंट्स तुम्हारा जो हो जाएगा प्लस और माइनस ए स्क्वायर अपन बी और प्लस और माइनस बी। इज इट नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा एन पॉइंट्स ऑफ लैटिस सिस्टम। लेंथ उसी हिसाब से लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, लेंथ विल बी 2 इंटू ए स्क्वायर अपन बी, इट इज योर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो ये चीज तो हम हो गया लैटिस रेक्टम के बारे में। हर हिसाब से देखो सिमेट्री है सारे चीज में, जैसे कि फर्स्ट केस में जैसे एक एक करके सारी चीज को डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी बस एक जगह में बी लेना है। अगर वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट मिला तो यहाँ पे तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट दिया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कंजुगेट हाइपरबोला की लैटिस रेक्टम की डिस्कशन। नाउ विल गो थ्रू फोकल डिस्टेंस। ठीक है, क्या है, ठीक है। तो इस केस में जो फोकल डिस्टेंस होगा क्या है ना, कोई भी एक पॉइंट तुम चूज करो, कोई भी एक अगर तुम पॉइंट चूज करोगे कहां पे ना, हाइपरबोला के ऊपर एंड ज्वाइन करोगे किसके साथ ना, फोकस के साथ। ठीक है, तो जो पॉइंट तुम्हें मिलेगा, जो लेंथ मिलेगा, सपोज ये मेरा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये अगर S1 है और ये S2 है, तो PS1 तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे वहां पे क्या मिला था ना, PS1 तुम्हें मिल गया था, दैट इज क्या मिला था तुम्हें, PS1 मिला था तुम्हें EX माइनस ए। ठीक है, तो EX1 माइनस ए मिला था ना, EX1 माइनस ए मिला था, तो इस केस में तुम्हें क्या मिलेगा ना, EY1 प्लस बी। तुम अगर वैसे ही पूरा बिल्कुल से विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस मेथड से हम फोकल डिस्टेंस को फाइंड आउट किए थे, उसी मेथड से अगर तुम फाइंड आउट करोगे तो जो PS1 मिलेगा दैट विल बी EY1 प्लस बी मिलेगा, और PS2 का जो लेंथ मिलेगा ना दैट विल बी EY1 माइनस बी मिलेगा। तो फिर से इन दोनों को अगर अभी डिफरेंस लेके मॉड ले लेते हैं, PS1 माइनस PS2 कर लेते हैं, तो जो डिफरेंस और मॉड ऑफ डिफरेंस क्या मिल जाएगा ना, 2b। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्टरनेट डेफिनेशन, कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो कंजुगेट हाइपरबोला की अल्टरनेट डेफिनेशन ये कहलाएगा। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सिमेट्री चीज था, तो हम विदाउट डेरिवेशन सारी चीज को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। तो जितने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं हाइपरबोला के केस में, देखो तुम्हें हम ना कोनिक सेक्शन में क्या करना चाहिए, एक तो है सारे फॉर्मूले, है ना। कोनिक सेक्शन में पहले तो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ऑल द स्टैंडर्ड इक्वेशन, all the standard equation with all the terminology। टर्मिनोलॉजी में जितने सारे चीज को हम डिस्कस किए थे, ये सारे चीज को तुम्हें रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज एग्जाम में यही तो चीज आने वाला है, क्योंकि जेईई मेंस के सिलेबस में कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है और सारे टर्मिनोलॉजी है ना। तो और बाकी अगर टेंजेंट होता तो बाकी काफी फॉर्मूला बढ़ जाता तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पे तो टेंजेंट है ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए ना, एक तो है ऑल द स्टैंडर्ड इक्वेशंस विथ ऑल द टर्मिनोलॉजी, और क्या है ना, ऑल अदर स्टैंडर्ड, ऑल अदर स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ ऑल द टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और मतलब जैसे पैराबोला के केस में तीन एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, एलिप्स के केस में दो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, और हाइपरबोला के केस में भी दो चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सारे चीज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा।
और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए ताकि तुम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सो लेट्स स्टडी व्हाट इज द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला। जैसे हम एलिप्स के केस में एक ऑक्सिलरी सर्कल पढ़े थे, यहाँ पे भी हम ऑक्सिलरी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। ए सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन, सपोज तुम्हारे पास एक हाइपरबोला है, देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तुम्हारे पास, ये अगर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला तुम्हारे पास है ऐसा, इस टाइप से कुछ एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो बोल रहा है कि जो और जो वर्टेक्स मिलेगा ना, क्या ट्रांसवर्स एक्सिस को, है ना, अगर दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस को आई I will take transverse axis as the diameter of the circle, है ना। जैसे यहाँ पे इस टाइप से मुझे सर्कल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सर्कल को कहते हैं, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा A1, ये A2। तो A1 A2 को लेके ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट होना चाहिए, ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर, है ना। तो सेंटर हो जाएगा एट ओरिजिन, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर सर्कल के सेंटर ओरिजिन पे है, बिकॉज सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड A2। एंड डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा इस केस में, रेडियस। तो A1 का कोऑर्डिनेट क्या था ना, A0, एंड ये हाइपरबोला के केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला -A0, A2 का कोऑर्डिनेट -A0 था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस हो जाएगा A, है ना। तो इक्वेशन फॉर दिस हाइपरबोला, द ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा ना, द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस A, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर विल बी द ऑक्सिलरी सर्कल, है कि नहीं, जिसका डायमीटर क्या है ना, A1 A2, ट्रांसवर्स एक्सिस इज द डायमीटर ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल, and center is the center of hyperbola is the center of circle, auxiliary circle, right, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका काम क्या है। जैसे कि एलिप्स के केस में उसको यूज करके हम क्या कर रहे थे ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एलिप्स को डिराइव किए थे। तो सिमिलरली हम हाइपरबोला के केस में भी वही चीज करने वाले हैं। हम पैरामीट्रिक, मेन मोटो इज टू डिराइव द इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन of circle. The main motto is to find the parametric coordinate of the hyperbola. So let's start. अच्छा, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ना, सपोज में ये तो मेरा ये A1 है, ये A2 है। A1 का कोऑर्डिनेट मुझे पता है A0, A2 का कोऑर्डिनेट पता है -A0, राइट, इन दोनों, ठीक है। तो मैं एक कोई, ये तो मेरा सेंटर है ओरिजिन पे, है ना। तो मैं कोई भी एक पॉइंट सर्कल को ऊपर ले जाऊंगा अभी, अगर कोई भी एक पॉइंट सर्कल को ऊपर ले जाऊं, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर ये एंगल तुम्हारा जो है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें एलिप्स के केस में तो हम इजीली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को डिराइव कर लिए थे, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे, क्योंकि एलिप्स के ऊपर सर्कल कट कर रहा था तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ थोड़ा अलग से करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मुझे एक हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट चाहिए जिसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो ना, ये P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एंड ये जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट वो ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना, जिस पॉइंट से वो ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को मान लो T, ठीक है। अच्छा, तो मुझे हाइपरबोला का इक्वेशन पता है, देखो अभी कर सकते हैं हम। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या था ना, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड ऑक्सिलरी सर्कल का, सर्कल का इक्वेशन क्या था,
क्या था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन था, ये ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन था। एंड जो पी ऑफ थीटा, ये पी का कोऑर्डिनेट क्या था, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल क्या होता है ना, ए cos थीटा, बिकॉज दिस इज ए, दिस लेंथ इज ए, है ना। रेडियस हो जाएगा तो ए cos थीटा एंड ए sin थीटा हो रहा था तुम्हारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हो रहा था। लेकिन मुझे टी का कोऑर्डिनेट चाहिए, ओके। तो टी का कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी टी का कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा, तो पहले तो मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट पी। चलो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया है ए cos थीटा ए sin थीटा, और सर्कल का इक्वेशन भी पता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन पी पॉइंट में क्या हो जाएगा ना, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें पुट करेंगे क्या ना, ए x cos थीटा, क्योंकि x तुम्हारा x1 क्या है, ए cos थीटा, और x(x1) टेंजेंट का इक्वेशन कैसे मिलता है, x(x1) दैट ए x cos थीटा, y स्क्वायर की जगह में क्या लिखना है ना, ए y sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दोनों साइड से अगर हम ए को कैंसिल कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा, राइट, लेफ्ट हैंड साइड से ए को कॉमन लो, राइट हैंड साइड से ए स्क्वायर है, तो दोनों साइड से ए को कैंसिल कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा इज इक्वल टू ए। तो टेंजेंट का इक्वेशन मुझे मिल चुका है। अच्छा, तो टेंजेंट का इक्वेशन तुम्हें मिल चुका है, और मुझे ये पता है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है टी पॉइंट में, है ना। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट में ना, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। तो टी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो जीरो होगा ना। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को ऊपर लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा इज इक्वल टू ए, ये क्या है ना, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी। तो इस पॉइंट में अगर पुट y इज इक्वल टू जीरो, अगर हम y इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y जीरो पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, x cos थीटा इज इक्वल टू ए, है ना। तो x कितना हो जाएगा ना, a अपन cos थीटा, ठीक है। तो a अपन cos थीटा क्या होता है ना, x इज इक्वल टू a sec थीटा, ठीक है। तो a sec थीटा मुझे मिल गया। तो t का जो कोऑर्डिनेट है मुझे मिल गया, t का जो कोऑर्डिनेट है वो मिला है x कोऑर्डिनेट a sec थीटा और y कोऑर्डिनेट तुम्हारा जीरो, ठीक है। तो t का कोऑर्डिनेट मिला क्या है ना, a sec थीटा, y कोऑर्डिनेट मिला जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, टी का कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है, मुझे चाहिए, मेरा मोटो है कि मुझे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना है। तो इस टी पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो वो पॉइंट हाइपरबोला को एक पॉइंट पे टच करेगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं क्यू, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं क्यू। तो क्यू का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अच्छा देखो, क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, जो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज सेम एज टी, है ना। तो दिस विल बी ए सेक थीटा, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर एक्स क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट ए सेकेंड थीटा है और ये क्यू पॉइंट इज लाइंग ऑन द हाइपरबोला, अगर क्यू पॉइंट जो है वो हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको। यस पारुल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव रेज्ड योर हैंड, पारुल डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो मुझे मिला क्यू क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता है, क्योंकि टी का एक्स कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा है, तो क्यू जो है परपेंडिकुलरली है ना, टी से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है हाइपरबोला के ऊपर, तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा हो गया। तो क्यू पॉइंट क्यू इज लाइंग
ऑन द हाइपरबोला, ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके ऊपर ही लाई कर रहा है ना, तो आप एक्स इज इक्वल टू एक्स पुट करो, एक्स इज इक्वल टू ए से एक थीटा, अगर हम पुट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ना, ये मिलेगा ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो यहां से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, सो व्हाट यू आर गेटिंग, आई एम गेटिंग सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या मिला तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा तो हम ऐसे करते हैं, क्या करेंगे, मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो y को सिंप्लीफाई करके करना चाहिए इस y को, चलो ऐसे नहीं करते हैं, और थोड़ा कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैसे कर सकते हैं, हाँ सॉरी ये वन है यार, गलती से ले लिया हमने, ये वन है ये भी वन है। तो अभी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा ना, बी स्क्वायर, देखो एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये चीज तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो बी स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं, बी स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो ये मिलेगा मुझे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो बी स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है तुम्हारा, tan स्क्वायर थीटा, सो हियर यू आर गेटिंग बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। तो y कितना मिला तुम्हें, देखो, सो व्हाट यू आर गेटिंग y, सो y इज प्लस और माइनस बी tan थीटा, सो q का y कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है, दैट इज b tan थीटा और b माइनस b tan थीटा। why you are getting two values of y, because उसी परपेंडिकुलर लाइन को अगर हम नीचे ड्रॉप करेंगे तो और भी तो एक पॉइंट मिलेगा, तो ये क्यू पॉइंट, क्योंकि ये क्यू पॉइंट जो है वो ऊपर लाई कर रहा है, इसीलिए ये जो y कोऑर्डिनेट को मैं ए tan थीटा मान लेता हूँ, और ये अगर क्यू डैश है तो क्यू डैश का कोऑर्डिनेट को, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, एक ए सेकंड थीटा और माइनस ए tan थीटा हो जाएगा, माइनस बी tan थीटा हो रहा है ना, माइनस बी tan थीटा, ठीक है ना। सो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना मिल चुका है ना, बी ए सेकंड थीटा बी tan थीटा, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला होता है ना, रिमेंबर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला जो होता है दैट इज ए सेकंड थीटा और बी tan थीटा, ठीक है, ये होता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला, किस इक्वेशन के लिए, तो जो भी हो, मतलब जैसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो या वो हाइपरबोला हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दोनों के लिए जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में लेना चाहिए दैट इज ए सेकंड थीटा बी tan थीटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट और ऑक्सिलरी सर्कल। समझ में आ रहा है, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग, इज इट क्लियर टू ऑल, ये समझ में आ रहा है सबको। देखो अगर तुम ना कोनिक सेक्शन में एक प्रॉब्लम होता है भाई, एक तो है सारे चीज को अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलरली, अगर कोई भी क्लास तुम मिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा, है ना, रेगुलरली अटेंड करो सारे केस को, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों को ये भी नहीं, ये पता नहीं है ना कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है हम उसको भी डिराइव किए थे लास्ट क्लास में, आज भी मैं उसको ग्लिम्स दे दिया था, अच्छे से बता दिया था तुम लोगों को, है ना। तो ये था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला को स्टडी किए और उसका सारे चीज को डिस्कस किए, फिर लेटस रेक्टम, सारे चीज को डिस्कस करने के बाद फिर ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को डिराइव किए, है ना। तो अगर कॉनिक सेक्शन में ऐसा होता है कि सारे चीज को एक के बाद पूरा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा और नेक्स्ट क्लास में समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, सो दैट्स ऑल। चलो लेट्स मूव टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अनदर हाइपरबोला दैट इज इंपॉर्टेंट हाइपरबोला, सबसे अच्छा हाइपरबोला है भाई, दिखने में थोड़ा क्या है, अजीब लगता है, लेकिन होता है, हाइपरबोला ही होता है, चलो उसको डिस्कस करते हैं, 1 मिनट।
अच्छा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? अच्छा, मुझे तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होता है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या कहता है कि द हाइपरबोला इन व्हिच द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है कि बेसिकली ये इक्वेशन में जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है, दैट इज 2a, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होता है, दैट इज 2b। सो ये बोल रहा है कि 2a, अगर 2a इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, तो वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट मींस यहां से मुझे क्या मिला ना, a इज इक्वल टू b। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, मैं अगर a इज इक्वल टू b इस इक्वेशन में पुट करूं, a इज इक्वल टू b ये इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉरी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पुट कर दूं। ओके, ये पुट कर दूं 1। So what you are getting, if I'll take LCM, it will be giving you x square minus y square upon a square is equal to 1. So finally what you are getting, the equation is x square minus y square is equal to a square. So actually this is the equation of rectangular hyperbola. ठीक है, एक्चुअली द मेन इक्वेशन है ना जो होता है, एक्चुअली द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें मजा नहीं आता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा और रीअरेंज करेंगे, और जो बुक में जैसे हमें दिखता है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो उस टाइप से हमें कुछ डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हो गया क्या, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जल्दी से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको, और उसके बाद ये हो गया, आज हाइपरबोला फिनिश होगा। नेक्स्ट क्लास से, कल से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो गया तुम्हारा क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, बताया था तुम लोगों को। ये इक्वेशन के लिए जो एक्सेंट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, दैट इज ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एक्सेंट्रिसिटी, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या हो रहा है, इसमें पुट करो, ए इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, तो रूट 2। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सेंट्रिसिटी बिकम्स √2। रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में जो एक्सेंट्रिसिटी होता है दैट इज √2। ओके, इज इट, है ना, समझ में आ रहा है ना, जो एक्सेंट्रिसिटी होता है दैट इज √2, है ना। अगर एक्सेंट्रिसिटी कोनिक सेक्शन में, अगर एक्सेंट्रिसिटी व्हेन एक्सेंट्रिसिटी बिकम्स √2, देन द कोनिक बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इक्वेशन मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगा तुम्हें कोनिक सेक्शन से। ओके, डन। चलो, ये चीज हो गया, एक्सेंट्रिसिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। और एक चीज है तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एसिम्पटोट, है ना, क्या होता है तुम्हारा। चलो, इसमें यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या है ना, द लाइंस दोज आर मीटिंग द कर्व्स एट इन्फिनिटी। लिमिट के केस में बताया था आप लोगों को कि जो लाइन कर्व को इन्फिनिटी में टच करता है, मीट करता है, दैट मींस कभी टच ही नहीं करता है, वो लाइंस को हम कहते हैं एसिम्पटोट। जैसे कि इस केस में हमारे पास क्या था ना, जैसे हाइपरबोला ऐसे था, इस टाइप से कुछ, अगर इस टाइप से कुछ हाइपरबोला था, इस टाइप से कुछ हाइपरबोला था, तो ये केस में मेरे को दो एसिम्पटोट मिल रहा था। क्या है ना, एक तो ऐसा है ना, ये टच नहीं करता है, ठीक है, ये कभी भी टच नहीं करता है यार। एक तो ऐसा मिलेगा, है ना, हाइपरबोला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और एक लाइन कैसा मिलेगा तुम्हें, तो इस टाइप से कुछ मिलेगा।
है ना। तो ये इक्वेशन किसका था ना, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला का इक्वेशन ये था, फिगर ये था, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा था ना, असिम्प्टोट जो हो रहा था ना, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी अपन ए एक्स, ये हो रहा था। अगर ये हो गया, ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू बी अपन ए एक्स हो रहा था, ये लाइन का इक्वेशन क्या रहता है ना, y इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए एक्स। ठीक है, ये दोनों एसिम्प्टोट का जो दोनों एसिम्प्टोट मिल रहे थे इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में जो एसिम्प्टोट मुझे मिल रहे थे दैट इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी अपन ए। अगर फिर से सिंस a इज इक्वल टू b इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सिंस a इज इक्वल टू b, इसमें अगर हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू b को इसमें पुट करेंगे, तो जो मुझे मिलेगा एसिम्प्टोट्स वो कैसे मिलेंगे ना, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स मिल जाएगा। तो दो एसिम्प्टोट मुझे मिल रहा है, एक तो मिल रहा है क्या, एक तो मिल रहा है y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा मिल रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, सो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आर y इज इक्वल टू एक्स, अनदर वन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। चलो फिगर में चलते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो रिमेंबर द मेन थिंग इज इन द स्टैंडर्ड हाइपरबोला इफ विल पुट the length of transverse axis is equal to the length of conjugate axis, that is if a becomes b, तो a is equal to b अगर हो जाएगा तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है that will be converted into rectangular hyperbola, and rectangular hyperbola के केस में जो इक्वेशन होता है that is x square minus a square is equal to a square, eccentricity √2 होता है, जो asymptotes होते हैं दोनों asymptotes, एक तो होता है y is equal to x, दूसरा होता है y is equal to minus x। ओके डन। चलो तो अभी हम वही चीज को हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो तो मुझे मेरा जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन था, है ना, यही था। जो फिगर बनेगा ऐसा ही बनेगा, सोचो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिला है ना, उसका फिगर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो बनने के बाद मुझे जो मैं क्या बताया हूँ ना तुम लोगों को, दोनों जो एसिम्प्टोट्स मिले हैं, एक तो मिलेगा क्या ना y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा क्या मिलेगा ना y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दो एसिम्प्टोट्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, एंड ये दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में, है ना, दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में, अच्छा एक चीज सोचो, जो एक्सिस ऑफ, और एक प्रॉपर्टी हम लोग, मैं तुम लोगों को ये बता देता हूं, जो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होता है दैट विल बी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स। तो जो ग्रीन लाइंस है ना, ये भी एक एसिम्प्टोट है, ये एक एसिम्प्टोट्स है। ओके, ये भी एक एसिम्प्टोट्स है। ये दोनों ग्रीन लाइंस तुम्हारा दो एसिम्प्टोट्स हैं। तो एक्सिस कौन है भाई, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है ना। जो एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है दैट इज ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, सॉरी बाइसेक्टिंग टू द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स। दैट मींस अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है और इन दोनों एसिम्प्टोट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। Always remember in case of rectangular hyperbola, the angle between the asymptotes, in case of rectangular hyperbola, the angle between the asymptotes is 90 degree, and और क्या चीज है ना, ये बोल रहा है कि जो ये एंगल है ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये 45 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो एंगल बना रहा है ये नेगेटिव 45 डिग्री डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये हो गया। ओके अच्छा, तो मुझे क्या, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ तुम लोगों को कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सर, हम इतना सारी चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो रोटेशन ऑफ एक्सिस, स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा देख लेना, वहां पे रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो चीज हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो ये जो दोनों एसिम्प्टोट्स को ना, दोनों एसिम्प्टोट्स को अगर मैं अभी मान लेता हूँ ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, मैं इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, मतलब ये हो जाएगा मेरा एक्स डैश एक्सिस, है ना, ये हो जाएगा मेरा एक्स डैश एक्सिस, और एक को मान लेता हूं मैं एक्स डैश, और दूसरा को मान लेता हूं वाई डैश एक्सिस। ठीक है, एक जो ग्रीन लाइन को एक को मान लेता हूं एक्स डैश एक्सिस, और दूसरा को मैं वाई डैश एक्सिस मान लेता हूं, क्योंकि आफ्टर रोटेशन व्हाट विल हैपन, सी अगर मैं ये दोनों ग्रीन लाइन,
ठीक है, यहां से मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, अगर मैं ये सिस्टम को, पूरा सिस्टम को ऐसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं, ठीक है, तो मुझे एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कहां चला जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्या, ये तुम्हारा क्या है, यहां से यहां तक पूरा जो है इट विल बी बिलोंग्स टू क्या है, अगर ये नीचे आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर 45 डिग्री रोटेट कर दिए तुम इसको, वही तो क्वाड्रेंट तो सेम रहेगा ना, ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सोचो थोड़ा इमेजिन करके, ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं ये सिस्टम को, यहां से यहां तक सोच लो ना, यहां से यहां तक अगर 45 डिग्री रोटेट कर देते हो तो ये जो एरिया मिलेगा तुम्हें ना, y इज इक्वल एक्स से और x x के बीच में, y इज इक्वल एक्स से ही होता है, x ये हो जाएगा तुम्हारा x एक्सिस, ये हो जाएगा तुम्हारा y एक्सिस, तो ये वही तो बनेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कि नहीं ये बताओ। ये 45 डिग्री अगर मूव कर जाएगा तो एक्स वाई के बीच, ये एक्स वाई जो प्लेन है ये तो 45 डिग्री ही रोटेट करेगा ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, वही एक्स वाई के बीच में वही फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा, और ये क्या हो जाएगा ना, ये अगर 45 डिग्री ये हो रहा है, नीचे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर वो फर्स्ट नीचे आ रहा है लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, ओके, एक्स वाई प्लेन। फिर अगर फिर मैं और 45 डिग्री रोटेट करने के बाद ये कहाँ पे है ना, ये हो जाएगा मेरा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सोचो ये हो जाएगा तुम्हारा, टाइम नहीं है जल्दी कर लेता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो रोटेशन के बाद जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें मिलेंगे, जो फॉर्मूला होता है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो फॉर्मूला होता है दैट इज x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा plus y sin theta, y dash is equal minus x cos sin theta plus y cos theta. As the asymptotes of rectangular hyperbola are at right angle, they can be considered as the new coordinate axis by rotating the original by 45 degree in clockwise direction. अगर मैं clockwise direction रोटेट कर दूंगा ना, मुझे जो मिलेगा, एक्चुअली जो मिलेगा तुम्हें, है ना, क्या मिलेगा तुम्हें, जो कोड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, दैट विल बी लाइक दिस, ये हो जाएगा ऐसे और एक ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये और तुम्हारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है मतलब जिस एक्सिस को वो एक्स एक्सिस जो था तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस, बिकॉज ये 45 रोटेशन के बाद ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आ रहा है सबको, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ना, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये एक्चुअल क्या था तुम्हारा ना, ये एक्स डैश था और ये क्या था ना, तुम्हारा वाई डैश था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैं क्यों एक्स डैश वाई डैश माना था, क्योंकि मेरे पास पहले से एक्स वाई था, तो इसीलिए और एक बार तो एक्स वाई लेना सही नहीं होगा ना, तो इसीलिए मैं क्या किया ना, वो एक्स डैश वाई डैश को मैं फिर से यहाँ पे एक्स वाई नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम एक्स वाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक्स वाई कर लेते हैं, जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्चुअली एक्स डैश, जो लिए थे हम एक्स डैश, वही एक्स डैश ये है और ये तुम्हारा वाई डैश है, लेकिन मैं उसको एक्स वाई भी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है कुछ नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही चीज को हम यहाँ पे भी डिस्कस फिर से कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, अगर हो चुका है तो इसी में कर लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एक्स डैश वाई डैश था उसको मैं एक्स वाई मान लिया, और ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस था उस केस में, जो एक्स एक्सिस था उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये केस में क्या हो गया मेरा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गया, ये लाइन तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और जो न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज फॉर्मूला इज x डैश इज इक्वल x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड y डैश इज इक्वल माइनस x sin थीटा प्लस y sin थीटा। लेकिन मुझे तो थीटा यहाँ पे पता है ना, थीटा क्या है ना, 45 डिग्री, तो थीटा अगर 45 डिग्री है तो किस डायरेक्शन में मैं रोटेट किया हूं ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया हूं, तो मेरा जो एंगल का साइन रहेगा वो कैसे रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा, है कि नहीं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं रोटेट किया हूं तो नेगेटिव 45 डिग्री में किया हूं ना, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस 45 अगर हम पुट करेंगे तो मुझे यहां से क्या मिलेगा ना, एक्स डैश बिकम्स एक्स cos ऑफ माइनस 45 दैट इज 1/√2, क्योंकि cos के अंदर माइनस खा जाता है भाई cos,
तो ये हो गया एक्स अपन रूट टू, और y साइन ऑफ माइनस रूट फाइव, ये हो जाएगा माइनस वाई अपन रूट टू, क्योंकि साइन ऑफ रूट माइनस रूट फाइव कितना होता है, माइनस वन बाई रूट टू। तो ये हो गया मेरा एक्स डैश, एंड वाई डैश क्या हो जाएगा ना, वाई डैश बिकम्स, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, साइन ऑफ, ये पहले से माइनस है, और साइन ऑफ माइनस 45 माइनस ऑफ वन बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा एक्स अपन रूट टू प्लस वाई अपन रूट टू। तो एक्स डैश मिलेगा तो मुझे, एक्स डैश मिल चुका है क्या ना, एक्स अपन रूट टू माइनस वाई अपन रूट टू, एक्स डैश जो मिला है एक्स अपन रूट टू प्लस वाई अपन रूट टू मिला है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ, जो इक्वेशन है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, उसको डिराइव करते हैं यहाँ पे। चलो, इक्वेशन को अगर हम डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन क्या था मेरा, छोड़ दो यहाँ पे, देखो इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, सॉरी व्हाट हैपेंड, इज इट गोइंग ऑन और नॉट, चलो, जो इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं उसको फैक्टराइज करके कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ये चीज में हम इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं ऐसे कर दूं, और एक्स डैश क्या हो जाएगा रूट टू एलसीएम, तो ये जो है एक्स माइनस वाई, एंड वाई डैश कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपन रूट टू। ठीक है, तो एक्स डैश हो गया एक्स माइनस वाई अपन रूट टू, वाई डैश हो गया तुम्हारा एक्स प्लस वाई अपन रूट टू। ठीक है, तो मैं यहां से अगर ऐसे कर दूं, एक्स माइनस वाई अपन रूट टू, एक्स प्लस वाई अपन रूट टू, और यहां से मैं टू को डिवाइड कर दिया मैनेज करने के लिए, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एक्स डैश, ये हो जाएगा मेरा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। देखो मैं क्या, मैं तो बाद में तो एक्स डैश वाई डैश को मैं एक्स वाई एक्सिस ही मानने वाला हूँ ना, तो मैं इन प्लेस ऑफ एक्स डैश वाई डैश आई कैन राइट एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्या कहना, ये जो एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू को मैं सी स्क्वायर लिख दिया, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक चीज, छोटा छोटा सा चीज तुम लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ना, जो तुम्हें वर्टेक्स मिलेगा, वर्टेक्स क्या होता है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द कोनिक और द हाइपरबोला, इन दोनों पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, अगर ये a1 है ये a2 है, तो a की जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा क्या ना, c प्लस और माइनस c प्लस और माइनस c। देखो डिराइव करके मिल सकता है, बाद में बुक से देख लेना, ये हो जाएगा सी सी, और ये हो जाएगा माइनस सी माइनस सी। ठीक है, A1 A2 ये हो जाएगा तुम्हारा वर्टेक्स, उसको तुम डिराइव कर सकते हो। जो वर्टेक्स होता है प्लस और माइनस सी, सी सी होता है। और क्या है ना, फोकस, फोकस यहाँ पे भी दो फोकस तुम्हें मिलने वाला है, दो फोकाई, एक तो ये, अगर एक तो ये। ठीक है, अगर ये S1 है ये S2 है, तो S1 का जो S का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा यहाँ पे तुम्हें, S का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी प्लस और माइनस C रूट टू प्लस और माइनस C रूट टू। ठीक है, अगर ये S1 का कोऑर्डिनेट C रूट टू है, तो S2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस C रूट टू माइनस C रूट टू। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ से तुम्हें दो मिलने वाले हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेंगे, कैसे, एक तो ऐसा वाला डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, और क्या ऐसा वाला डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो दो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन मिलेगा तुम्हें, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तुम खुद से डिराइव भी कर लेना बुक से, लेकिन यही मिलने वाला है तुम्हें। थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी रूट टू। ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स के, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन। एक का क्या हो जाएगा, सी रूट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी रूट टू, अगर ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी रूट टू हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस सी रूट। तो दोनों इक्वेशन तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, एंड द फाइनली द लास्ट थिंग इज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ना, दैट इज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है दैट इज सी टी एंड सी अपन टी, parametric coordinate of on the rectangular hyperbola, parametric coordinate on the rectangular hyperbola, that is ct c upon t. Okay, so that's all for today's class. Thank you all. From the next class we'll be starting statistics. ठीक है, and in next 3 lectures we'll try to complete statistics. ये खत्म हो जाएगा फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेंगे। थोड़ा ये बोरिंग था तुम्हारे लिए कॉनिक सेक्शन, लेकिन पढ़ना चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है क्या ना। दैट्स ऑल, थैंक यू, चलो बाय बाय।